हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। और आज है हमारा लेक्चर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है और वो कैसे उसको डिराइव करते हैं। अगर आपको और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, मैं एक बेसिक आइडेंटिटी डिराइव करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी का डेरिवेटिव चाहिए या प्रूफ चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही सिंपलिस्टिक वीडियो, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपलिस्टिक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बता सकें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम शुरू करते हैं कि इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, यस। तो ये है आपका एंगल ए, सॉरी, और ये है आपका एंगल बी। ठीक है, सॉरी कुछ दिक्कत हो रही है मुझे लगता है। लेट्स डू इट अगेन। ये थोड़ा सा वो कर देता हूँ मैं इसको, अच्छा सा फिगर बनाता हूँ। सो दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी। नाउ आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। आपको क्या करना है कि यहाँ से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर नीचे को ड्रॉ करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को नाम दे दीजिए पी, क्यू, आर, एस। ठीक, नाउ आपको साइन ऑफ ए प्लस बी लिखना है। वो क्या होगा, यहाँ से एक और लाइन आपको नीचे ड्रॉ करनी पड़ेगी जिससे कि आप लिख पाएँ। तो दिस इज पी क्यू आर एस, लेट्स से इट्स टी। ठीक है, लेट्स से इट इज टी। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री है। सो पी टी डिवाइडेड बाय पी क्यू, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो है वो आपका साइन थीटा होता है। तो साइन ए प्लस बी आपका पी टी बाई पी क्यू बनेगा। नाउ ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू दिस। दिस इज अ पैरेलल लाइन, इट इज कटिंग इट एट एम। कोई भी रैंडम पॉइंट एम दे दिया तो आपका पी टी इज इक्वल टू पी एम प्लस एम टी होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, पी टी इज इक्वल टू पी एम प्लस एम टी होगा। नाउ आप देख सकते हो कि एम टी इज इक्वल टू एस आर है। एम टी इज इक्वल टू एस आर है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बराबर होती हैं। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं, ये 90 है, ये 90 है, ये 90, ये 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। तो इट्स अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी टी को आप लिखिए पी एम प्लस एम टी डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है, अलग अलग लिखेंगे तो आएगा पी एम डिवाइडेड बाय पी क्यू प्लस एम टी डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक, नाउ एम टी इज इक्वल टू एस आर। एम टी इज इक्वल टू एस आर, इसको यहाँ पे लेके आइए। एम टी इज इक्वल टू एस आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस ट्रायंगल समझ गए, ये वाला क्यू आर एस। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप लिखेंगे आप लिखेंगे साइन ए
इज इक्वल टू एस आर डिवाइडेड बाय क्यू एस। आप ये सोच रहे होंगे कि शायद साइन ए ही क्यों लिखना है। साइन ए इसलिए लिखना है मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे जो ए है उसके सामने जो एस आर है दैट इज़ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो है वो या तो साइन में आता है या टेन में आता है। अब टेन की हम यहाँ पे बात कर नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए अब हम साइन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम साइन ए लिखेंगे। तो एस आर जो हो गया वो हो गया क्यू एस इंटू साइन ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब आप देखो पी क्यू, ठीक है, पी क्यू जब आप लिखोगे तो देखो, अब आप देखो ट्रायंगल है आपका, इन ट्रायंगल, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, यहाँ पे 90 डिग्री है एंगल एस पे, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस में आप लिख रहे हो क्यू एस को लिख रहे हो, आप अब क्यू एस को लिख रहे हो। तो जब आप क्यू एस, यहाँ पे क्यू एस है, क्यू एस को लिख रहे हो, तो क्यू एस के लिए बेस बन रहा है एंगल बी के लिए, तो हम कॉस लिख लेंगे, कॉस बी लिख लेंगे, तो हमें बेस मिल जाएगा। बेस क्या है? क्यू एस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज पी क्यू। तो क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू कॉस बी, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में। अब यहाँ पे ये आ गई लाइन कि एस आर की जगह पे आपने लिखा क्यू एस साइन ए डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक, और क्यू एस को लिख दिया पी क्यू कॉस बी, ये यहाँ से आ गया। तो क्यू एस को लिखा आपने पी क्यू कॉस बी साइन ए डिवाइडेड बाय पी क्यू, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो एम टी बाई पी क्यू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कॉस बी साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सब ठीक? नाउ लेट्स सी पी एम बाय पी क्यू। व्हाट इज पी एम? दिस इज पी एम, ठीक है, दिस इज पी एम। तो नाउ इन ट्रायंगल पी एम एस, ध्यान से देखिएगा, पी एम एस, इन ट्रायंगल पी एम एस, इन ट्रायंगल पी एम एस में आप देखिए ये एंगल ए है, ये 90 डिग्री है, लेट्स मी चेंज द कलर। तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आएगा 90 माइनस ए, ठीक है, ये 90 माइनस ए आएगा। अगर एम पे जो एंगल बना हुआ है तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस ए आएगा, एंड दिस इज 90, सो दिस विल बी ए। फिर से सुनो और फिर से ध्यान से समझो कि ये अगर एंगल ए है, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ट्रायंगल की, उसके हिसाब से ये 90 माइनस ए आएगा। तीनों का सम 180 होना चाहिए। तीनों का सम 180 है क्या? 90 प्लस 90 180 प्लस ए माइनस ए 0, तो 180 हो गया। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इन ट्रायंगल पी एम एस में, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला एम मत बोलिए, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है उसको बोलिए एम, तो ये इसके ऊपर वाला पॉइंट है। इस वाले ट्रायंगल में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो ये वाला जो एंगल निकल के आया, ये ए निकल के आया, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक, ओके। तो इसमें अब आप देखेंगे तो आपका जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए अगर आप देखें तो क्या बन रहा है आपका ना, आप पी एम की वैल्यू आपको निकालनी है इन ट्रायंगल पी एम एस। आप अगर निकालेंगे तो आपको मिलेगा पी एम एस, आप निकालिए कॉस ए विल बी पी एम बाय पी एस, कॉस ए इज इक्वल टू पी एम बाई पी एस, बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस ए, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, ठीक है, पी एम बाई पी एस बनेगा।
नाउ व्हाट इज पी एस? इन ट्रायंगल पी क्यू एस में आप अगर निकालेंगे साइन बी इन ट्रायंगल पी क्यू एस में अगर आप निकालेंगे साइन बी, तो साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज पी एस बाय हाइपोटेनस दैट इज पी क्यू। पी एस बाय पी क्यू आपको निकालना क्या था? पी एम बाई पी क्यू निकालना है, ठीक है। पी एम बाई पी क्यू निकालना है। पी एम की वैल्यू आपने लिखी यहाँ से कॉस ए इंटू पी एस लिखी डिवाइडेड बाई पी क्यू। नाउ कॉस ए इंटू पी एस की वैल्यू क्या लिख दी आपने? पी क्यू इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय पी क्यू। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, कॉस ए साइन बी आ गया। तो यानी इसकी जो वैल्यू आई वो आई कॉस ए साइन बी। प्रूफ हो गया। साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। दैट इज योर proof of the identity, hence proved। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखेंगे, ठीक है। और खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। इसको देख के बिना देखे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया और उसकी मदद से हमने वैल्यूज़ निकाल लिए, ठीक है। आप अब इसके आगे जो करेंगे वो ये करेंगे कि आप बाकी की जो आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। तो आपको साइन ए माइनस बी निकालने की कोशिश करनी है, कॉस ए प्लस बी निकालने की कोशिश करनी है और कॉस ए माइनस बी निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉस ए प्लस बी का एक प्रूफ आपको ज़रूर एक बार डिराइव करके बताऊंगा कि कैसे निकलेगा। ये दोनों आपको खुद से करने हैं। और अगर फिर भी किसी को लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो दे कैन कमेंट और मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।